डॉक्टर साहब बताइएगा कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी जिसको बोलते हैं उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है और ये किस किस्म के पेशेंट्स में 1 और 2 टाइप दोनों में हो सकता है? जैसा कि मिस दादिया मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में सिर्फ फिगर्स शुगर लेवल की फिगर्स कंट्रोल करना सफिशेंट नहीं है। ठीक है। उसके साथ हमें ब्लड प्रेशर का भी ख्याल करना होता है, उसके साथ हमने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना होता है और एक आपने टर्म पढ़ी होगी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी इस डिज़ीज़ का भी ख्याल रखना। तो अल्टीमेट जो एम है वो तो ये है कि आपने हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको रोकना है, आपने किडनी प्रॉब्लम्स को रोकना है, आपने माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो दूसरी है जैसे न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है या मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें डायबिटिक फुट आ जाता है और उसमें MI आ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाता है, इन सारों को अपने प्रिवेंशन करनी होती है। तो सिर्फ ब्लड शुगर की फिगर न्यूमेरिकल कंट्रोल कर लेने से ये सारा कुछ अचीव नहीं हो सकता। हमें हीमोग्लोबिन A1C पे भी काबू पाना है, हमने ब्लड प्रेशर पे भी काबू पाना है। तो इसको हम कहते हैं ABC ऑफ डायबिटीज़। ये जो वन शुड नो द ABC ऑफ डायबिटीज़, वो हर पेशेंट जो डायबिटीज़ का उसको अपना पता होना चाहिए कि मैंने A1C कितना रखना है, मैंने BP कितना रखना है, मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल कितना रखना है। तो इस तरह से जो पेशेंट जो हाइपर डायबिटीज़ के आ रहे होते हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर उनका फिजिशियन को चाहिए कि वो हर विजिट पे चेक करें और फिर उसमें से फिगर आउट करें कि किसको घर में भी चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक। तो ये है मेन जो इनका आपस में तालमेल है। और कई जगहों पे आपने ये बात सुनी होगी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, ये एक बहन भाई की तरह है, कोई एक पहले आ जाता है कभी दूसरा पहले आ जाता है, मतलब ये आपस में लिंक्ड है। ये दोनों चूँकि कार्डियोवास्कुलर के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये दोनों आपस में लिंक्ड। तो ये दोनों किस्म के टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स दोनों में होता है, हो सकता है टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। ठीक है। टाइप 1 में जो ऑनसेट है वो ज़रा लेट हो सकता है जिस वक्त नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो उस वक्त लेट ऑनसेट उसके साथ हो जाए, लेकिन जो टाइप 2 है वो यूजुअली डायग्नोसिस भी वो हाइपरटेंसिव हो सकते हैं।